हृदयानंद वर्मा, राजेंद्र नगर, बलिया। जय श्री राम। हम लोग जो है हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता थे और जो है 1992 6 दिसंबर को अयोध्या गए थे। 5 दिसंबर को बलिया से ट्रेन द्वारा 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँचने के बाद सुबह में अयोध्या पहुँचे और अयोध्या 13 त्यागी पंडा खास चौक पे 13 त्यागी पंडा के यहाँ जाकर के हम लोग रुके और वहाँ से फिर निकल कर के और सरयू स्नान के लिए निकले। सरयू स्नान करके हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर के तरफ चले। मंदिर के तरफ पहुँचे और मंदिर के तरफ से होते हुए लगभग बाहर से दर्शन करते हुए 6 दिसंबर को लगभग 10 बजे 10:30 बजे के आसपास जहाँ भाषण हो रहा था वहाँ पहुँचे। भाषण का कार्यक्रम चल रहा था। लगभग 10:30 11 बजे के आसपास हुआ भाषण में कि जो है यहाँ प्रतीकात्मक कार्य सेवा करनी है। तो कार्य सेवकों का प्रतीकात्मक कार्य सेवा सुन करके लोगों का मन जो है बहुत ग्लानि से भर गया। सोचे कि हम लोग आते हैं हर बार और इस बार प्रतीकात्मक कार्य सेवा में एक आजूर बालू डालना है और यहाँ से अपने अपने घरों के लिए चले जाना है। तो जो बजरंगी लोग थे उन लोगों का जो है मन उग्र हो चुका है था, बेचैन हो चुके थे। वो धीरे धीरे भाषण को बीच में छोड़ करके जो है गुंबद की ओर बढ़ना ढांचे की तरफ शुरू कर दिए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है चारों तरफ से बढ़ते हुए चढ़ाई करने लगे। तो मंच से बार बार आग्रह होने लगा कि आप लोग जो है ढांचे की तरफ मत बढ़िए, आप लोग चले आइए। जो ढांचे की तरफ बढ़ रहे हैं वो कार्य सेवक नहीं है, राम जी के भक्त नहीं है। तो बजरंगी किसी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। धीरे 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 जो है सभी लोग चारों तरफ से जो बैरिकेटिंग था, बैरिकेटिंग को हिलाते हुए फांदते हुए जो है ढांचे के गुंबद पर जो है चढ़ करके झंडा फहराने लगे और ये बाहर के ग्रिल वगैरह को हिला हिलाकर हाथों से तोड़ने लगे, झकझोरने लगे। धीरे 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 लगभग 1 घंटे तक उसी तरह से हाथों से हिलाते रहे, तोड़ते रहे। लगभग 45 मिनट 1 घंटे बाद जो है कहीं से साधुओं के तरफ से कहीं से बेलचा, कहीं से जो है वो गईता, कहीं से कुछ, कहीं से रामा, ऐसे ऐसे जो है वहाँ के जो नज़दीकी लोग थे, जो राम जी के भक्त लोग अपने अपने औजार हथियार पहुंचाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उस हथियार से और जो ग्रिल में जो लोहे के खंभे लगे हुए थे उसको भी तोड़ करके उसी से जो है धीरे धीरे कार्य सेवक तोड़ना शुरू कर दिए। लगभग 12 से 12:30 के बीच में गुंबद का पहला किनारे वाला ढांचे का जो है पहला गुंबद गिरा। कार सेवक पहले गुंबद में लोग ऊपर से नहीं उतर रहे थे, कुछ कार सेवक उसमें गिर भी गए, घायल भी हो गए। तो भी
उन लोगों के अंदर जोश भरा हुआ था, जय श्री राम का नारा लगाते जा रहे थे, और जो है चोट की और कहीं घायल होने का कोई डर नहीं था। और उसको तोड़ते तोड़ते दूसरा जो है ढांचे का दूसरा गुंबद लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में जो है वो भी गिर गया। और लगभग धीरे धीरे फिर जय श्री राम का नारा लगाते हुए बजरंगी लोग तीसरा जो है गुंबद लगभग 4, सवा 4 बजे के आसपास धराशायी हो गया। धराशायी होने के बाद जो है सभी कार सेवक जितने वहां पहुंचे थे, लगभग कई लाखों की संख्या में थे, सब लोग मलबे की वहां सफाई करने लगे। एक एक ईंट लेकर के कार सेवक अपने अपने स्थान को प्रस्थान करने के लिए चल दिए। हम लोग भी वहां से ईंट लेकर और जो है आ गए 13 त्यागी पंडा के यहाँ। आने के बाद जो है रात्रि में हम लोग वहाँ भोजन वगैरह किए और रात में सोए हुए थे। उस समय रात में महंत जी आकर के कह रहे हैं कि आप लोग जो है राम भक्त बनते हो और खा करके सोए हुए हो, उठो, तुम लोगों को भगवान राम ने बुलाया है, चलो राम का कार्य करने के लिए। रात में चारों तरफ से फिर हम लोग मंदिर के तरफ जय श्री राम कहते हुए नारा लगाते हुए मंदिर के तरफ बढ़े। वहां गए तो चारों तरफ से कार सेवक लाइनों में खड़े थे। हम लोग भी लाइन में लग गए और लाइन में लगने के बाद जो है वहाँ सबके हाथ में तगाड़ी में गिट्टी, बालू, सीमेंट, ईंटें जो ही आ रहे थे, हाथ से हाथ बढ़ाते हुए चारों तरफ से दीवार बाउंड्री खड़ी हो गई और बीच में जो है रामलला को विराजित कर दिया गया। सुबह तक हम लोग लगभग भोर में सुबह तक कार्य में लगे रहे। फिर जो है हम लोग को सूचना हुई कि सीआरपीएफ आ रही है, आप लोग यहाँ से जल्दी खाली कीजिए। फिर हम लोग धीरे धीरे, रात में तो चारों तरफ रोड पर, रास्तों पर टायर जला करके, ये जला करके सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। फिर हम लोग जो है पहुँचे वहाँ 13 त्यागी पंडा के यहाँ खाक चौक पे, और वहाँ से जो है अपना अपना सामान लेकर के और ईंट वगैरह लेकर के चल दिए स्टेशन। स्टेशन आने के बाद शाम को ट्रेन पकड़े और सुबह में 8 दिसंबर को बलिया रेलवे स्टेशन पर उतरे। उतरने के बाद हम लोग को ये पता नहीं था, हम लोग जानते थे कि पहले जैसे कल्याण सिंह का शासन था वैसे ही है। हम लोग उतरने के बाद जो है जो ही नारा लगाते हुए, अभी तो पहली झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, इस तरह से ईंट हाथ में लेकर के दोनों हाथों में, और यही नारा लग रहा था कि अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तब तक उकडेनगंज चौराहे के पास आने के बाद, उस समय उकडेनगंज चौकी पर केसी तिवारी दरोगा थे। आए, सामने से हम लोगों को रोक लिए और रोकने के बाद कहे कि चलिए, हम लोगों के जत्थे को रोक लिए और कहे कि चलिए आप लोगों से कुछ बात करना है, ये जानना है कि कैसे कैसे क्या हुआ चौकी में, जरा कोतवाल साहब आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तो हम लोग पहले की बात गए तो हम लोगों को वहाँ जो है उकडेनगंज पुलिस चौकी में बैठा लिया गया। बैठाने के बाद धीरे 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 चारों तरफ से घेर लिया गया। घेरने के बाद गाड़ी मंगा करके वैन, और हम लोगों को कोतवाली भेज दिया गया। कोतवाली पहुंचने के बाद हम लोगों को हवालात में डाल करके बंद कर दिया गया। हवालात में रात को लगभग 1:30 बजे से 2 बजे के आसपास सबको जगा करके
और लाइन में सारे चौकियों के और थानों के दरोगा और दरोगा और पुलिस खड़े थे और लाइन से हम लोगों को निकाल कर पीटते हुए हवालात से आदेश कक्ष तक दौड़ाते हुए और मारते हुए ले जाते थे और आदेश कक्ष में जा करके पीट करके वहाँ हम लोगों को गिरा देते थे। वहाँ जो है उस समय एडिशनल एसपी जो है अरुण कुमार श्रीवास्तव बैठे हुए थे, कोतवाल थे, केसी तिवारी थे, राम नेहुर मिश्रा थे और जो है सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे और खड़े थे और वहाँ पीट करके सब लोगों को गिराते हुए और जो है पूछते थे कि तुम लोग बाबर कौन था ये बताओ, तुम लोग राम भक्त बनते हो, राम की चौपाई बताओ। वो राम नेहुर मिश्रा जो थे एक हरिप्रेम श्रीवास्तव सोनू श्रीवास्तव थे, वो सोनू श्रीवास्तव जो है अभी तो वो भी बच्चे थे, लगभग 18-19 साल के थे। उनको तो उठा करके पटक करके बूट से चहल दिए। लाल बहादुर सिंह थे, लाल बहादुर सिंह को मार करके हाथ तोड़ दिए। कामेश्वर नाथ पाठक हिंदू जागरण मंच के जिले के अध्यक्ष थे उस समय, उनको मार करके उनका हाथ और नाक तोड़ दिए थे। शंभू सिंह थे, दशरथ सिंह थे, विनोद कुमार पांडे जापलीगंज के थे और राजेंद्र नगर से जो है राजकुमार वर्मा थे, रघुनाथ तुरहा बुढ़िया माई के तरफ के थे, लोहापट्टी से राजेश कुमार मंगरू थे और जो है लोहापट्टी से रमेश गुप्ता थे, राजा राम गुप्ता लोहापट्टी से थे। सभी को मार करके जो है गिरा करके बहुत पिटाई किए, जूतों से, बंदूक के कुंदे से और बेल्ट से तक पीटा गया। सबका हाथ पैर लगभग कई लोगों का फ्रैक्चर हो गया था। फिर जो है लगभग 2 घंटे तक 3 घंटे तक पिटाई चलती रही। 2-3 घंटा पीटने के बाद जो है फिर आदेश कक्ष से फिर दौड़ा करके चलो भगो, हवालात में दौड़ाते हुए ले और लाइन से जो बाहर खड़े थे उसी तरह से दरोगा बाहर जो खड़े थे उसी तरह से लाइन में हम लोगों को पीटते हुए ले जा करके जो है हवालात में गिरा देते थे। हवालात में अंधेरे में 2-3 जो है दरोगा अंदर खड़े थे, वो लोग भी वहां गिरने के बाद भी पीटते थे। हवालात में पीटने के बाद सुबह दिन भर हम लोगों को कुछ दिया नहीं गया, न खाने को दिया गया, न पीने को दिया गया। दिन भर उसी तरह से रखा गया और रात को ले जा करके जो है सीजीएम के यहाँ रात में ले जा करके और लगभग 6 बजे के लगभग 6-7 के करीब, कचहरी में नहीं ले जाया गया, उनके आवास पर ले जा करके वहाँ से हम लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद जो है 21 दिन तक लगभग हम लोग जिला जेल में रहे। 21 दिन के बाद जो है हम लोगों को जिला जेल से बाहर। आज जो है उस समय मंदिर जो ढांचा ध्वस्त हुआ तो आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो है बन रहा है। इतना हम लोगों को आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या कहा जाए, बखान नहीं हो पा रही है कि हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है कि भगवान हमारे 22 तारीख को अपने घर में आ रहे हैं
और पुनः उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। हम लोग भी ललायित है कब प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन को जाएंगे। जय श्री राम।